तूती हो गई, शेवरी हो गई, हदगा हो गया, गिरीपुष्प हो गया, शेवरी हो गई, मोरिंगा हो गया, ये सभी चीजें लगाना कैसा है में हमें खेती की अच्छी मशक्कत करके लेनी है। देख सकते हो ये 3 फीट का क्यारी ऐसा बनाया है कि दिनों में क्या होता है, इस क्यारी में पानी भरा रहता है तो हमारा बीज सड़ जाने की, गल जाने की। शौगा, सहजन, मोरिंगा का बीज है, इसके ऊपर हमने प्रक्रिया की है। यहाँ पर सुबाबुल का सीड से किसान साथियों आप देख सकते हैं, इसको भी हमने रात भर पानी में भिगो के ऊपर कोई भी प्रक्रिया हमने नहीं की है। और यहाँ पर शेवरी है, शेवरी के ऊपर भी हमने कोई प्रक्रिया नहीं। बाउंड्री के पास हमने पूरे डिस्टेंस पर यहाँ पर 2.5-3 के फीट पर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने तूती लगाया है। और तूती लगाने के बाद देख सकते हो यहाँ से उसका जर्मिनेशन भी, अंकुरन यहाँ पर हो गया है। ये जो बारिश के दिनों में हम ये प्रोडक्ट लगाते हैं, यहाँ पर बीच में लगाऊंगा किसान साथियों तो आप भी समझ सकते हो। एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2-3 बीज पानी होने के कारण, ज्यादा भरा पानी होने के कारण ये जो सारे बीज है ये बीज सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। हम ऐसे यहाँ पर बीज लगाएंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। तो यश गोट फार्म एंड सीड्स इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, बहुत सारे किसान बकरी पालन करते हैं, कई नए किसान है वो बकरी पालन करना चाहते हैं। बकरी पालन जब हम करते हैं किसान साथियों, तब अहम प्रश्न हमारा आता है उसका खाने का। बकरियों के खाने के लिए बहुत अलग अलग चारा वैरायटीज हमने आज तक देखी है। तो अभी बारिश का सीजन चालू है, जून जुलाई में अक्सर बारिश अच्छी होती है और जून जुलाई में हम ऐसे कुछ चारा फसल लगा सकते हैं ताकि आने वाले गर्मियों के सीजन में आपके पास पानी का स्रोत कम हो जाए। बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं कि उनको पानी की दिक्कत होती है, गर्मियों के सीजन में पानी कम होता है और पानी कम होने के बाद जो बकरी फार्म चालू होते हैं, बकरी फार्म में बहुत सारी तनाव का वातावरण निर्माण हो जाता है कि बकरियों को खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो किसान साथियों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया था कि जो शेवरी है, सुबाबुल है, जहाँ की तूती है, यो जो सारे पेड़, इसके जो बड़े बड़े पेड़ बनते हैं और इसके माध्यम से हम हमारे बकरियों के लिए अच्छा सा चारा फसल यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास सुबाबुल है। तो सुबाबुल का क्या है किसान साथियों, एक बार लगाने से ये आपको 10, 15, 20 साल तक भी ये इससे हरा चारा हमको मिलेगा। और एक बार इसका जो जड़ होता है, एक बार ये जड़ मजबूत हो जाए किसान साथियों, मजबूत होने के बाद इसे पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। ये जमीन से पानी ऑटोमेटिकली खिंचाव कर लेता है और इसको 12 महीने में हम कभी भी पानी नहीं देंगे तो भी ये हमें काम आ सकता है। मगर पानी होगा किसान साथियों, पानी होगा तो इसका प्रोडक्शन हमें बहुत अच्छा मिलेगा। इसी के बारे में आज का वीडियो हम बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसान साथियों, ये तूती है और ये तूती भी बकरियां बहुत अच्छी तरह से खाती है। तूती में भी 2 प्रकार की वैरायटी है। एक के पत्ते आप देख सकते हो बहुत चौड़े, बहुत बड़े बड़े पत्ते, और दूसरी जो हमारी नॉर्मल तूती है उसके पत्ते एकदम छोटे होते हैं। तो यहाँ पर तूती मैंने आपको बता दी किसान साथियों, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो ये सुबाबुल है, बहुत सारे किसानों को सुबाबुल मालूम भी है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिरीपुष्प है। गिरीपुष्प कुछ बकरियां खाती है, कुछ खाती भी नहीं है। उसके बाद किसान साथियों यहाँ पर हदगा है। हदगे का भी जो पत्ते होते हैं, बकरियां बहुत अच्छे से हदगे के पत्ते खाती है। यहाँ पर देख सकते हो किसान साथियों, यहाँ पर संकरित शेवरी है, शेवरी का पाला भी बहुत अच्छे से यहाँ पर बकरियां खाती है। उसके बाद किसान साथियों आपको मोरिंगा मालूम होगा, सहजन इसे बोला जाता है, शौगा इसे बोला जाता है। तो इसके पत्ते भी बकरियां खाती हैं। वाले जो पौधे किसान साथियों, एक बार हम इसे लगाएंगे तो हमें 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल इसको दोबारा इसका लागत नहीं करना है, सिर्फ 1 टाइम इसका प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाया है। एक 3-4 फीट से हम इसका कटाव करते हैं। जैसे ही इसको ऊपर से पौधे आते रहते हैं, हम इसके पौधे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर शेवरी का पौधा यहाँ पर तैयार हो गया है। यहाँ से हम कट करते हैं
अभी इस साइड से आप देख सकते हो हम पूरे पौधे यहाँ पर कट करते हुए इस साइड में आए हैं। तो बहुत अच्छा इससे हमें चारा मिलता है। और जो बकरियां होती है, खास बकरियों के लिए ये सभी चारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो अक्सर मैं हमारे चैनल पर अलग अलग तरह पर चारा के संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, और जो भी वीडियो होंगे किसान साथियों पूरे लाइव होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी ये पूरी चीजें यहाँ पर दिखाई दी है। तो बहुत सारे किसान लोग के मन में यहाँ पर डाउट चलते होंगे, ठीक है आपने ये चीजें हमें दिखाई है, मगर इसका लागत कैसे करना है, इसे लगाना क्या है, इसके बीज प्रोसीजर क्या करना है। तो ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बैक टू बैक अभी आपको मैं लाइव में यहाँ पर दिखा दूंगा कि इसकी लागत कैसे करना है। तो फिलहाल जो ये तूती हो गई, शेवरी हो गई, हदगा हो गया, गिरीपुष्प हो गया, पुरिंगा हो गया, ये सभी चीजें लगाना कैसा है, क्यारी किस तरह से बनाना है, क्यारी के किस साइड लगाना है, क्या वगैरह ये हम देखते हैं लाइव में। तो जैसे कि मैंने आपको जो शेवरी सुबाबुल हदगा किस तरह से होता है वो दिखाया था, अभी बारी आ गई उसको किस तरह से लगाना है, खेत की किस तरह से तैयारी करनी है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 फीट का क्यारी बनाया है। तो आप देख सकते हो ये 3 फीट का क्यारी ऐसा बनाया है। तो जो डिस्टेंस रहेगा हमारा वो 3 फीट रहेगा, और लंबाई आपके हिसाब से जमीन के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टार्ट में हमें खेती की अच्छी मशक्कत करके लेनी है। मशक्कत करने के बाद हमको ऐसा कोई इसे बेड बोलते हैं, सरी बोलते हैं, तो ऐसा सरी निकल के लेना है। और फिर इसमें प्रॉपरली किस तरह से हमें बीज लगाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है, इस क्यारी में पानी भरा रहता है, तो हमारा बीज सड़ जाने की, गल जाने की बहुत सारी संभावना होती है। तो फिलहाल मैं आपको कौन कौन सा सीड्स यहाँ पर हम लगवाने वाले हैं और कौन कौन से सीड्स पर हमें यहाँ पर प्रोसीजर करना है, बीज प्रक्रिया करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल किसान साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास 2-4 प्रकार के यहाँ पर बीज है। यहाँ पर शौगा, सहजन, मोरिंगा का बीज है, इसके ऊपर हमने प्रक्रिया की है। यहाँ पर सुबाबुल का सीड से किसान साथियों आप देख सकते हैं, इसको भी हमने रात भर पानी में भिगो के रखा है। उसके बाद यहाँ पर हदगा है, हदगे के ऊपर कोई भी प्रक्रिया हमने नहीं की है। और यहाँ पर शेवरी है, शेवरी के ऊपर भी हमने कोई प्रक्रिया नहीं की है। और गिरीपुष्प का जो सीड्स है उसके ऊपर भी प्रक्रिया हमें करवानी पड़ती है। और बात रही गई तूती की, तो ऑलरेडी तूती हमने यहाँ पर लगवा दी है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा खेत का जो बाउंड्री होता है किसान साथियों, जो खेत का बाउंड्री है, खेत के बाउंड्री के पास हमने पूरे डिस्टेंस पर यहाँ पर 2.5-3 के फीट पर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने तूती लगाया है। और तूती लगाने के बाद देख सकते हो यहाँ से उसका जर्मिनेशन भी, अंकुरन यहाँ पर हो गया है। तो इसी तरह से हमें तूती की भी लागत यहाँ पर करनी है, खेत के बाउंड्री के साइड पर हमें करना है। और चाहे तो आप पूरे खेत में भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये जो सारे बीज है किसान साथियों, ये बीज अभी किस तरह से हमें लगवाने हैं यह मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताता हूँ। और फिलहाल हमें जो बीज प्रक्रिया है, बीज प्रोसीजर है, किस तरह से करना है, इसे के जर्मिनेटर में भिगवाना है कि नहीं भिगवाना, और क्या क्या इसमें डालना है, क्या करना है, और वो वाला वीडियो किसान साथियों मैंने पूरा प्रैक्टिकल बनवाया है। वो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपके समझ में आ जाएगा कि इसके सीड्स पर जो बीज प्रक्रिया है वो किस तरह से हमें करना है। तो किसान साथियों अब अहम बारी आती है बीज लगाने की। बहुत सारे किसानों को बहुत अलग अलग नुकसान यहाँ पर हुए हैं। ये क्यों होते हैं किसान साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने क्यारी की है, और जो क्यारी का ढलान यहाँ पर है कम से कम 1-1.5-2 फीट का है। मतलब कि ऊपरी वाला भाग ऊपर है, नीचे वाला भाग नीचे है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, ये जो बारिश के दिनों में हम ये प्रोडक्ट लगाते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे हाथ में मोरिंगा है, मैं यहाँ पर मोरिंगा यहाँ पर बीच में लगाऊंगा किसान साथियों, तो आप भी समझ सकते हो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 2-3 बीज मोरिंगे का डाले, इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी। तो हमें सावधानी इस बात की बरतनी है किसान साथियों, जैसे कि इस क्यारी के निचले भाग में जब हम बीज लगाते हैं और बारिश के दिनों में बारिश बहुत सारी होती रहती है, तो क्या होता है, इधर पूरा पानी भरा रहता है। तो बीज में इतनी ताकत नहीं होती है, नए में शुरू में जैसे कि कल्ले फूट जाते हैं। तो ज़्यादा पानी होने के कारण, ज़्यादा भरा पानी होने के कारण
ये जो सारे बीज है ये बीज सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसीलिए किसान साथियों हमें क्या करना है, ये जो सारे बीज है हमें ऊपर के साइड पर यहाँ पर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर पूरा ढलान है, ऊपरी भाग में भी हमें ज्यादा नहीं लगाना है। जो यहाँ पर जो जगह है किसान साथियों, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिट्टी में छेद किया है, तो 2-4 बीज में यहाँ पर इसके यहाँ पर 2-3 बीज यहाँ पर डाला हूँ। तो फिर किसान साथियों हमें डिस्टेंस कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर 3 फीट का डिस्टेंस हमें हो गया है। जो पौधा टू पौधा डिस्टेंस हमें 5 फुट हम लगा सकते हैं, 2 फीट लगा सकते हैं, 3 फीट लगा सकते हैं। जैसे कि पीछे यहाँ पर लगाते हुए तो हम यहाँ पर 5 फीट का डिस्टेंस कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमें बीज उत्पादन करना है। जैसे कि ये पौधे बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद इससे हम फिर दोबारा इससे सीड्स तैयार करने वाले हैं, इसलिए हम इसका डिस्टेंस ज़्यादा रखने वाले हैं। तो किसान साथियों आप जब लगाओगे तो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बीजा भी लगाया है, तो इसके 2 फीट या 2.5 फीट के अंतर पर दूसरा बीज आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लगाया, एक अंदाजा लेके हम यहाँ पर इस तरह से हम ऐसे यहाँ पर बीज लगाएंगे। तो क्यारी के इस साइड हो जाने के बाद किसान साथियों हमें दूसरा बीज हमें कहाँ पर लगाना है, तो दूसरा बीज हमें क्यारी के इसी साइड लगाना है, ताकि हमें इसी साइड नहीं लगाना है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इस साइड में बीज हमने लगाया तो इस साइड क्यों लगाना है। ये जो अंतर है, ये जो माप है, ये पूरा 3 फीट का हमें डिस्टेंस मिलेगा। आप 4 फीट का भी कैरी करोगे किसान साथियों तो उसी अंतर पर हमें ये बीज लगवाना है, ताकि जब ये बीज बड़ा हो जाएगा, जैसे मैंने स्टार्ट में मैंने आपको जैसे सेवरी की कटिंग हम कर रहे थे शुरू में, वहाँ पर जो डिस्टेंस था उससे हम कट करने के लिए भी हमें मुसीबत नहीं होगी। किसान साथियों हमने यहाँ पर मोरिंगा पहले लगाया, तो अब हम हदगा लगवाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, आप मिक्स में भी लगा सकते हो। जैसे कि 2-4 पौधे हमने मोरिंगा के लगाए, 2-4 पौधे हम हदगे के लगा सकते हैं, 2-4 पौधे हम शेवरी के लगा सकते हैं, सुबाबुल के लगा सकते हैं, वैसा भी कर सकते हो। नहीं तो किसान साथियों जैसे कि हमने जो एक क्यारी है, ये पूरी क्यारी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर हदगा की लगा दी है, तो इसकी साइड वाली बगल वाली जो क्यारी है किसान साथियों, इसके ऊपर हम पूरी लाइन सेवरी डाल सकते हैं। और उसके बाद की जो एक क्यारी है किसान साथियों, इसके ऊपर हम सुबाबुल लगा सकते हैं। ऐसे हम करेंगे किसान साथियों। तो जो अलग अलग जो चारा होता है कटिंग करने के बाद हम तीनों लाइन एक साथ कट करते जाएंगे, और हमारे जो बकरी है, भेड़ है, उनके लिए अलग अलग चारा हमें यहाँ पर खाने के लिए मिल जाएगा। तो किसान साथियों आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि जो सुबाबुल होती है, शेवरी होती है, हदगा होता है, मोरिंगा होता है, गिरी पुष्प होता है, और जो तूती होता है, वो किस तरह से हमें लगवाना है, किस तरह से क्यारी हमें बनाना है, किस तरह से डिस्टेंस रखना है, और क्या इसकी सावधानी बरतनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीच में हम नहीं लगा सकते इन दिनों में बीच में लगाएंगे तो बीज खराब हो सकता है, सड़ सकता है, गल सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि ऊपरी बाजू में हम ये सीड्स लगवाए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि जो ये जो सभी प्रोडक्ट है हम किस तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। तो किसान साथियों जैसे कि इस प्लॉट में हम पूरा ये प्लांट लगवा रहे हैं, तो ये प्लांट कितने दिनों में जर्मिनेशन होगा, कितने दिनों में हमारे बकरियों के लिए खाने के लिए तैयार होगा, ये जो सारे सवाल आपके जो मन में चल रहे हैं वो पूरे विस्तार से अगले आने वाले वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। तब तक किसान साथियों आप क्या कीजिए, ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे किसानों के हमें कॉल होते हैं कि सर आपने लगाने का वीडियो दिखाया और बाद में वो कैसा जर्मिनेशन हुआ, किस तरह से बढ़ा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपने दिखाई नहीं कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपको आने वाली नई वीडियो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साइड वाला बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, तो जो भी मैं नया आगे वीडियो डालता हूँ वो वीडियो आपको देखने को मिलता है।
तो आज के इस वीडियो में रुकते हैं किसान साथियों, जल्दी से जल्दी मिलते हैं ये सारा प्रोडक्शन किस तरह से जर्मिनेशन होता है, क्या होता है इसके ऊपर, और ये पूरा बीज प्रोसीजर क्या करना है क्या नहीं, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दिया है, वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो ताकि आपके पूरी बातें समझ में आ जाए। रुकते हैं आज के इस वीडियो में। जय जवान जय किसान।